आज भास्कर को सुनकर देखकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे याद है एक दफा ये मिला था, मुझे गाड़ी में था और मैंने इसको बोला था तुझसे मिलूंगा नहीं तो रॉयल्टी पहले कर ले फिर मिलूंगा। तो आज दो महीने हो गए इस बात को। है बहुत अच्छा लगा। देखिए बिजनेस की शुरुआत भी वैसे ही हुई थी। मेरी पढ़ाई में बता दूं, मैं पेशे से इंजीनियर हूं। मैंने पुणे में बी पॉलीमर किया था और उसी में एक साल जो लास्ट का साल होता था हमारा, वो अमेरिका में होता था, यूएस में होता था। तो मैंने अपनी बी का फाइनल ईयर बॉस्टन यूएस में किया और वहां पर मैं पढ़ाई करता था और एग्जाम्स दे रहा था, एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहा था। और फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की मैंने और जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया। डबल मास्टर्स किया और एक पीएचडी कर रहा था। फिर मेरे पिताजी को ऐसा डर लगने लग गया कि मैं शायद ना आऊं इंडिया, तो उन्होंने जबरदस्ती बुला के शादी वादी करा दी। परंतु मैंने काफी पढ़ाई की उस टाइम पर। अमृता सेन का नाम सुना आप लोगों ने? अमृता सेन को नोबेल प्राइज मिला था उसी साल में जब मैं वहां था। और हम लोग एक इंडियन सोसाइटी थी हमारी, वहां हमने उन्हें बुलाकर फेलिसिटेट किया था। मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी था और चूंकि मैं क्वींस में पढ़ता था, वो भी मुझसे बड़े इंस्पायर्ड थे, इम्प्रेस थे और उन्होंने मुझे, वो मेरे लोकल गार्जियन बने 1998 और 1999 में। और फिर हमने व्यापार को शुरुआत करी। व्यापार थोड़ा बहुत था हमारे आने से पहले। 2006 में हमने कंपनी को लिस्ट किया, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, फिर लग्जमबर्ग में लिस्ट किया जहां हमारे बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं और एक अच्छे मुकाम पर हम पहुंचे। मीडिया मेरे से बड़ा एक्साइटेड रहता था हमेशा, पता नहीं क्या था, मेरे अंदर थोड़ा सा ढूंढता रहता था, इंटरव्यूज करना और टीवी पे आना और इस टाइप का चलता रहता था। काफी कॉलेजेस मुझे बुलाते थे और कॉलेज में उस टाइम पे चूंकि मैं इंजीनियर था और प्लास्टिक फील्ड से था, तो टॉपिक मुझे ऐसे ही मिलते थे, नैनो टेक्नोलॉजी और कार्बन और ये वो अलग अलग टाइप के साइंटिफिक टॉपिक्स मिलते थे। और वहाँ ऐसे भास्कर जैसे लोग मिलते थे मुझे, बच्चे होते थे, 17-18 साल के लड़के होते थे, फाइनल ईयर में होते थे। और आज तक ऊपर वाले की कृपा रही, पिताजी का बड़ा स्नेह रहा कि कभी भी मैं 1-1.5 करोड़ की गाड़ी के नीचे नहीं बैठा होऊंगा कभी भी। और मेहनत भी थी, ऊपर वाले की कृपा भी रही, तो हमेशा एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता था। और जैसे आने से पहले थोड़ी हाइप हो जाती है कि नितेश जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, तो मैं एक पोडियम लेके भाषणबाजी करता था लड़कों के बीच में और उनको कुछ समझ में नहीं आता था। खाली चूंकि प्रोफेसर खड़ा होता था और इज्जत देनी होती थी, इसके लिए चुप करके सुनते थे। उनको पूछो कि कोई सवाल पूछ लो तो एक आधा जो मुल्लका होता था वो यही बोलता था, भैया जो बता रहे हो सब इंटरनेट पर मौजूद है, जो बता रहे हो सब किताबों में लिखा होगा, आपको यदि कुछ बताना है तो जो गाड़ी लेके आया वो कमाने की स्कीम बता दो। वाह वाह। तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, आज भास्कर को देख के लग रहा है कि ऐसा जवाब मिला है। और बड़ी उस टाइम पे इच्छा थी कि आने वाले टैलेंट के लिए अपन कुछ काम कर पाए। जो आदमी 24 घंटे में 24 घंटे खटने के लिए तैयार है, अपनी दिमाग लगाने के लिए तैयार है, रिलेशनशिप को यूज करने के लिए तैयार है, उस आदमी का उस गाड़ी के ऊपर पक्का हक है। और वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की हमारी बड़ी इच्छा थी। आज आरएमसीएल एक रूपरेखा ले रहा है, एक सैलाब की तरह